नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 5 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल शानदार बढ़त आती हुई नजर आई और सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस लेवल $4,120 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल $60 प्रति ट्राई आउंस के लेवल के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। यूएस प्रेसिडेंट ने गत सप्ताह ईरान के ऊपर प्लान्ड स्ट्राइक कैंसिल की थी। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के साथ पीस डील के संकेत दिए थे, जिसको यूएस सेक्रेटरी की तरफ से कल आए बयान से और वहां पे पुख्ता होता हुआ नजर आया। ईरान भी वहां पे लगातार अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ यूएस के साथ पीस डील को लेकर के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने की भी चर्चा अब जोरों पर है। इन सभी कवायद के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है और कच्चा तेल WTI $75 प्रति बैरल के स्तर के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। इसके चलते वहां पे इन्फ्लेशन की चिंता कमज़ोर पड़ती हुई नजर आई और यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी क्षीण पड़ती हुई नजर आई। इन्हीं फंडामेंटल बदलाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है, जहां सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल दिसंबर वायदा 1.52% की बढ़त के साथ $4,152.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 4.13% की बढ़त के साथ $60.245 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में रुपये की मजबूती के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली और सोने का अक्टूबर वायदा 0.97% की मजबूती के साथ 1,44,299 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.25% की बढ़त के साथ 2,21,615 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। जैसा कि कल के पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि सोने और चांदी में वहाँ बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए और सोना 1,44,550 और चांदी 2,21,000 के हमारे दिए गए लक्ष्य कल हासिल करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन सोना $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी $54.40 प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। सोने की कीमतें $4,120 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर टिकने पर अब यहां $4,220 तक के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। वहीं चांदी की कीमतें $60 प्रति ट्राई आउंस के ऊपर टिकने पर $63 प्रति ट्राई आउंस के स्तर यहां टेस्ट हो सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही सोने और चांदी में बनाकर चलना चाहिए। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,120 और $4,089 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,184 और $4,222 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 59.10 और $58.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 61.60 और $62.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,43,350 और 1,42,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,45,000 और 1,45,550 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,20,000 और 2,17,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल पर 2,23,000 और 2,25,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोना हमारा मानना है कि 1,45,000 से 45,550 और चांदी 2,23,000 से 2,25,000 के लक्ष्य आज यहां हासिल कर सकती है। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बनाकर चलने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। WTI की कीमतें $75 प्रति बैरल के नीचे फिसलने के बाद $75.77 प्रति बैरल के लेवल पर क्लोज करती हुई नजर आई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $78.75 प्रति बैरल पर क्लोज हुई। ब्रेंट की कीमतें $80 प्रति बैरल के नीचे कल क्लोज करती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 5.64% की गिरावट के साथ 7,214 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। 7,770 के अपने सपोर्ट्स लेवल ब्रेक करने के बाद कच्चे तेल में लगातार यहां नरमी देखने को मिल रही है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने की संभावना और यूएस और ईरान के साथ पीस डील की पॉसिबिलिटी के साथ ही ओपेक प्लस के द्वारा उत्पादन में 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी से भी कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल में अब अहम सपोर्ट्स लेवल $74 प्रति बैरल और भारतीय बाजारों में 7,070 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट है। कीमतें अगर $74 प्रति बैरल और 7,070 के स्तर को अगर ब्रेक करती है तो फिर वहाँ गिरावट $70 प्रति बैरल और भारतीय बाजारों में 6,880 तक दिखा सकती है। 7,550 और भारतीय बाज़ारों में 7,550 और इंटरनेशनल मार्केट में $78.80 प्रति बैरल अब यहाँ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। नेचुरल गैस में पिछले सेशंस के गेन कल इरेज होते हुए नजर आए, गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। कीमतें लगातार इंटरनेशनल मार्केट में $3 प्रति MMBTU और भारतीय बाजारों में 288 के स्तर के नीचे सस्टेन होती हुई दिख रही है। जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं होते हैं यहाँ दबाव बरकरार रह सकता है। आज के सत्र में नेचुरल गैस में 246 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 271 अब यहाँ रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। मेटल की अगर बात करें तो वहाँ भी उठापटक रही, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स में पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। कॉपर की कीमतें $14,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार करती हुई नजर आई और वहां 2 महीने के उच्च स्तर बनते हुए नजर आए। कल के सत्र में कीमतें 1.22% की बढ़त के साथ $14,019.85 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर क्लोज करती हुई नजर आई। जिंक की कीमतें $3,670 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार कर गई और वहां 4 साल के उच्च स्तर LME पर बनते हुए नजर आए। वहीं एल्यूमिनियम की कीमतें $3,200 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी रही और कीमतें वहां 6 सप्ताह के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रही है। डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में आए कूल ऑफ, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी से इन्फ्लेशन की चिंता कमज़ोर पड़ने और फेड रेट हाइक की संभावनाएं कमज़ोर पड़ने से मेटल्स में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। LME वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार आई गिरावट से भी मेटल की कीमतों में सपोर्ट है। साथ ही ग्लोबल इक्विटी मार्केट में आई बढ़त से भी मेटल की कीमतों में सपोर्ट देखने को मिले हैं। हालांकि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI के नंबर उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं और वो यहाँ मेटल्स के गेंस को कैप भी करते हुए नजर आए हैं। कॉपर में जैसा कि हमने कल के पॉडकास्ट में साफ तौर पर कहा था कि कीमतें 13,840 के रेजिस्टेंस को पार करती हुई नजर आई और वहाँ $14,100 प्रति मैट्रिक टन के स्तर LME पर टेस्ट हो सकते हैं और कल वह लक्ष्य LME पर कॉपर हासिल करता हुआ नजर आया। हमारा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन में अब यहाँ ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। कॉपर की कीमतें भारतीय बाजारों में अपने रेजिस्टेंस जोन 1380 से 1385 के करीब कारोबार कर रहे हैं, इसलिए एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना ही समझदारी होगी। आज के सत्र में कॉपर अगस्त वायदा में 1353 और 1342 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1373 और 1381 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 343 और 341 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 348 और 351 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का अगस्त वायदा 195 से 202 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल अगस्त वायदा में 1643 और 1637 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1659 और 1668 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 386 और 384 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 389 और 392 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी कल भारी हलचल देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर ऑयल सीड्स और खाने के तेलों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आया और वहां नरमी देखने को मिली। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने की पॉसिबिलिटी से भी एग्रो कमोडिटीज़ के गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर रिस्क प्रीमियम ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ पर फिर एक बार इरेज होती हुई नजर आई। हालांकि डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली, यूएस के बॉन्ड की दरों का कूल ऑफ होना, कच्चे तेल की कीमतों से इन्फ्लेशन की चिंता कमज़ोर पड़ना, इन सारे संकेतों से एग्रो कमोडिटीज़ में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। CBOT सोयाबीन वायदा कल गिरावट के साथ 1177.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा भी हल्की नरमी के साथ 82.32 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। ज़्यादातर स्टेट्स में मानसून एक्टिविटी रिवाइव होने और रुपये की मजबूती से जहां एग्रो कमोडिटीज़ के गेंस भारतीय बाजारों में केप्ड होते हुए दिख रहे हैं, वहीं डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली,
और यूएस और ईरान की पीस डील की संभावनाओं से एक्सपोर्ट डिमांड रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी से कीमतों में सपोर्ट्स भी है। भारतीय बाजारों में ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ यहां पर मिला जुला कारोबार दिखाती हुई नजर आ रही है, जहां कैस्टर सीड वायदा कल लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ 7,094 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,020 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,170 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के कल निचले स्तरों से स्ट्रॉन्ग कमबैक करता हुआ नजर आया और अगस्त वायदा में 4% के ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आए। कीमतें 4% की बढ़त के साथ 4,118 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 4,045 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया और जीरा में गिरावट रही, हल्दी में बढ़त बरकरार रही। धनिया का अगस्त वायदा 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ 15,622 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतें भी 0.25% से अधिक की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 21,085 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में कल भी बढ़त जारी रही और कीमतें 22,780 के रिकॉर्ड स्तर को टेस्ट करने के बाद लगभग 0.25% की बढ़त के साथ 22,552 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 22,150 और 21,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 22,800 और 23,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की लॉन्ग पोजीशन में एक बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, वहीं फ्रेश बाइंग के लिए इन स्तरों पर दूरी बनाने की भी सलाह रहेगी। मार्केट हाईली ओवरबॉट जोन में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली हावी रही। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 1% की गिरावट के साथ 6,050 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,940 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,160 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम की कीमतों में भी नरमी रही, लगभग 1.5% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 11,597 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,860 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वारगम में आज भी यहां वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जहां निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।